दोस्तों स्वागत है आपका मेरे फेसबुक चैनल स्पेशल शो में। और आज हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क कैसे काम करता है। इन सभी बातों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। तो दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ने के लिए आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल सकती है जब आप इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर होते हैं, चेतन और तार्किक स्तर। अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उभर आते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलते हैं। आपका मस्तिष्क इसी तरह से काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आपका मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि आपका मन के नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न कर देता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सूचनात्मक है तो आपको आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिससे भी सच मानेंगे, जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपकी तो बस अपने अवचेतन मन में विचार को स्वीकार भर करवाना है और आप उस अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का यह नियम है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके मन तक पहुंच जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपके मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य को आकार देने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपकी जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों तक, सप्ताहों या इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसके तरीक अबूझ हैं। आपको याद रखना है चाहिए कि चेतन और अचेतन दो मस्तिष्क नहीं है, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा जो विकल्प चुनता हो। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार और तथा सांस लेने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह सारे काम अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आपके अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है, वह बहस नहीं करता है। वह आपके अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी
नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, या सही हैं या गलत है। यह तो आपके विचारों और सुझाव की प्रकृति के अनुरूप प्रक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप में सच मान लेते हैं तो आपके अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसके अनुरूप परिणाम देने लगता है, क्योंकि आपके चेतन रूप में इसे सच मान लिया है। मनोवैज्ञानिकों के और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए। उनके शोध से स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है, जो तार्किक प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता है या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगता है। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह उसकी नाक में से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि यह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम जाएगा। हर विद्यार्थी यह विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं हो। ये उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करते हैं। आपका अवचेतन मन भावनात्मक और चयनहीन है। यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मान लेता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपको उपचार करे और आपकी आत्मा को खुशी दे। दोस्तों, आज की इस चर्चा में अवचेतन मन के शेष भाग में अगले एपिसोड में कल फिर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल स्पेशल शो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसी तरह से अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।